नमस्कार। आज हम चल रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह की कहानी जानने जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का जीता जागता सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। अब केदारनाथ की कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये मंदिर इतना खास क्यों है? ये 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो मतलब ये कोई आम मंदिर नहीं है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिव्य धाम आखिर है कहां। फिर हम चलेंगे उस पौराणिक कथा में जहां पांडवों ने इसकी खोज की थी। इसके बाद बात होगी इसके पत्थरों के चमत्कार की, कैसे ये मंदिर बना है। और हाँ, हम उस भयानक प्रलय को भी देखेंगे जिसमें ये अटूट खड़ा रहा। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आस्था का इतना बड़ा शिखर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, केदारनाथ, एक दिव्य धाम। जरा कल्पना कीजिए, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयां, पास में मंदाकिनी नदी बह रही है और चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां। इसी शानदार लोकेशन पर मौजूद है केदारनाथ। और हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं बल्कि हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक, चार धाम यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब इस मंदिर की लोकेशन तो कमाल की है, लेकिन इसकी कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं पांडवों की उस खोज के बारे में जिससे इस मंदिर का जन्म हुआ। तो कहानी शुरू होती है महाभारत के उस भयंकर युद्ध के ठीक बाद। पांडवों जीत तो गए थे, लेकिन अपने ही भाई बंधुओं को मारने के पाप से बोझिल थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकले थे। पर भगवान शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल मतलब नंदी का रूप लिया और गुप्त काशी में जानवरों के एक झुंड में छिप गए। लेकिन पांडव भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने शिव जी को उस रूप में भी पहचान लिया। जैसे ही शिव जी ने जमीन में धंसना शुरू किया, उनके शरीर के हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुए। और जो बैल का कुंवर था, वो जिस जगह पर प्रकट हुआ वही आज का केदारनाथ है और वहीं इस मंदिर की स्थापना हुई। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसके पत्थरों का चमत्कार। ये बात सुनकर शायद यकीन न हो, पर यह पूरा मंदिर सदियों पहले बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जी हाँ, इन्हें खास इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे में फंसाया गया है। सोचिए उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। और ये कोई ऐसा वैसा ढांचा नहीं है, सदियों से, जी हाँ, सदियों से यह मंदिर हर साल भयानक बर्फबारी, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और तो और भूकंप के झटके भी झेलता आ रहा है। और फिर भी आज भी ये उतनी ही मजबूती से खड़ा है ना? ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार। लेकिन इस मंदिर ने हाल के सालों में एक ऐसी परीक्षा दी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चलिए बात करते हैं उस भयानक प्रलय की जिसमें ये अटूट खड़ा रहा। तो अब सवाल ये है कि एक ऐसी इमारत जो बिना सीमेंट के बनी है, वो 2013 की उस विनाशकारी बाढ़ में कैसे बच गई? वो बाढ़ जिसने अपने रास्ते में आई हर चीज को तहस नहस कर दिया था। जो नजारा था वो सच में चौंकाने वाला था। एक तरफ पूरा का पूरा इलाका बाढ़ में बह गया, सब कुछ तबाह हो गया था, और दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर खड़ा था, लगभग वैसे का वैसा। कहते हैं कि पानी के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर को सीधा टकराने से बचा लिया। अब इसे चाहे जो भी कहे, लेकिन इस एक घटना ने मंदिर की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए यह भगवान का साक्षात चमत्कार था और कुछ नहीं। तो हमने इसकी कहानी जानी, इसका आर्किटेक्चर देखा और इसका चमत्कार भी। पर अब चलते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो है आस्था का शिखर। आखिर यह मंदिर लोगों के लिए इतना मायने क्यों रखता है? ये जो नंबर हम देख रहे हैं, लाखों, ये उन श्रद्धालुओं की संख्या है जो हर साल हर मुश्किल को पार करके केदारनाथ की इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि लोगों का इस जगह से कितना गहरा जुड़ाव है। पर लोग यहाँ आते क्यों हैं? क्या मिलता है उन्हें? कुछ को मिलती है मन की शांति,
कुछ आते हैं अपने पापों से मुक्ति की कामना लेकर। कई लोगों के लिए तो ये यात्रा उनकी भक्ति और हिम्मत की परीक्षा होती है। पर एक चीज जो सबको मिलती है वो है एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। और शायद यही बात इस जगह के पूरे एहसास को बयां करती है कि मंदिर केवल पत्थर और मूर्ति नहीं है, बल्कि ये विश्वास, श्रद्धा और आत्मा का एक ऐसा गहरा संबंध है जिसे हिमालय की उस हवा में सच में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक चमत्कार है जो हर मुश्किल झेल गया, या फिर ये उन लाखों लोगों की अटूट आस्था का चमत्कार है जो इसे जिंदा रखे हुए है?